नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज की खबरों को लेकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं और छत्तीसगढ़ के साथ ही बिलासपुर की खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीजीवाल के संपादक भास्कर मिश्र। सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की ओर। तो आज सबसे अहम खबर जो राजधानी रायपुर से निकल कर आई कि रायपुर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जहां आने वाले 9 अप्रैल से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इसका फैसला अभी दोपहर बाद हुआ। इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों और अधिकारियों से बात की और इसके साथ ही कई सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से भी राय शुमारी की। इसके बाद बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी भी दी कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश किया है कि जो कोरोना की चेन को रोकने के लिए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन सख्ती से हो, इसके लिए प्रशासन को कड़ाई भी करनी होगी और इस सिलसिले में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासन के अफसरों को सड़क पर उतर कर भी इसे रोक लगाना चाहिए। इसके साथ ही अभी तक जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांदगांव और बेमेतरा में लॉकडाउन का फैसला किया गया है वह यथावत रहेगा। अन्य जिलों में जिला कलेक्टरों को जो पूर्व से अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने जिले की स्थिति को देखते हुए जो भी लॉकडाउन के सिलसिले में फैसला कर सकेंगे। दूसरी खबर यह है कि जिस तरह से पिछले साल कोरोना का संक्रमण शुरू होने के बाद लोगों को सरकारी सुविधाओं के सिलसिले में और टैक्स को लेकर जो रियायत दी गई थी, सहूलियत दी गई थी, इस सिलसिले में इस बार भी पिछले वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर जमा करने के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। इससे लोग अभी जो कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रभाव है, इसकी वजह से जो लोग अपना संपत्ति कर जमा नहीं कर पाएंगे उन्हें राहत मिल सकेगी। तीसरी एक खबर यह भी सामने आई है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जैसा कि कल ही कहा था कि 10वीं 12वीं के परीक्षाएं पहले से तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक होंगी। शिक्षक संगठनों ने, जिसमें एक छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन है, उसने इस बात की मांग की है सरकार से कि 10वीं 12वीं के की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित की जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण होगा कंटेनमेंट जोन से और संक्रमित घरों से अगर बच्चे परीक्षा देने आएंगे तो दूसरे जो परीक्षार्थी हैं वो भी इससे संक्रमित होंगे और जो परीक्षक हैं, शिक्षक हैं, उन पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। इस पर विचार किया जाना चाहिए। अब ये देखना होगा आने वाले समय में इस संबंध में सरकार की ओर से क्या फैसला किया जाता है। अब चलते हैं आज यानी बुधवार के दिन बिलासपुर की प्रमुख खबरों की ओर। भास्कर, बताएं कि जिस तरह से अभी आज जो चर्चा रही प्रमुख रूप से कि राजधानी में आ रहे जो मामले हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, तो बिलासपुर में इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया थी और किस तरह की संभावना आगे व्यक्त की जा रही है। और दूसरा एक प्रश्न ये भी है कि जो अभी जिस तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं उसका कितनी कड़ाई से पालन हो रहा है, आज बाजार का माहौल किस तरह का था? जी, बताना चाहूंगा कि रायपुर में जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री ने स्पेशलिस्ट और अपने सहयोगियों के साथ बैठक लिया, उसका असर धीरे से बिलासपुर पर भी पड़ता दिखाई दिया। उसी समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बिलासपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग, कलेक्टर डॉक्टर मित्तर और इसके अतिरिक्त सामाजिक संस्थाओं, व्यापारी प्रमुखों और संगठनों से एक बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो नियम, निर्देश, गाइडलाइन है उसका अक्षरशः से पालन किया जाए। संभावना इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे की स्थिति परिस्थिति और भी कड़ी होगी। ऐसी सूरत में समस्त संगठनों से उसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद है जिस प्रकार के पिछले लॉकडाउन में देखने को मिला। बताते चले कि सब कुछ फैसला कलेक्टर के ऊपर है कि यहाँ की स्थिति परिस्थिति के अनुसार, लेकिन ग्राउंड स्थिति ये है
कि पिछले यानी जो धारा 144 लागू हुआ और आज से ये कुछ गाइडलाइन कलेक्टर के तय हुए हैं लॉकडाउन के से मिलते जुलते, पालन तो हुआ है और लोग अब रास्ते पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन भी सड़क पर है, पुलिस भी सड़क पर है। और हाँ, पहला दिन था तो लोगों को थोड़ी उम्मीद थी कि आगे पीछे हो सकता है। तो शहर के प्रमुख चौक चौराहे बाजारों पर इसका असर तो दिखा है कि 7 बजे दुकान बंद हो जाना चाहिए तो बंद हो जाना चाहिए। यद्यपि इस दौरान पुलिस भी हाथ जोड़ती रही, दुकानदारों के पास पहुंचे और लोगों ने सहयोग भी किया और छुट-पुट जैसा कि होता है कि थोड़ी आगे पीछे बना रहता है। बताना चाहेंगे कि आज की स्थिति दूसरे परिप्रेक्ष्य में कोरोना को लेकर थोड़ा चला जाए। इसके पहले ये भी बता दूं कि पिछले 15 दिनों में जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर अभियान चला रहे हैं, मास्क न लगाने वालों के खिलाफ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाने वालों के खिलाफ, आज सबसे बड़ी कार्रवाई तो मंगला चौक में हो गई। 200 लोगों को बंद कमरे में बैठ के कोचिंग क्लासेस चलाए जा रहे थे। पुलिस भी पहुंची, माइक 1 के आदेश पर वहां पर नगर निगम अमला भी पहुंचा, देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहां तो कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त सामान्य नागरिकों पर भी पिछले 15 दिनों में करीब जहां पुलिस 200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, नगर निगम 178 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, ऐसा ही 175 ट्रैफिक पुलिस ने किया है। व्यवस्था बड़ी तेजी से परिवर्तित होती दिखाई दे रही है और लाखों रुपए का राजस्व भी मिला है प्रशासन को। आज की स्थिति ऐसी है कि जैसे कल हमने देखा एक दिन पहले कि अपने जिले में, पूरे बिलासपुर जिले में 545 कोरोना मरीज पाए गए थे, जिसमें अकेले 376 बिलासपुर के थे। अभी आपसे बातचीत करने के दौरान, लाइव के दौरान जानकारी मिली है, अभी स्थिति 600 के पार पहुंच गई है। कोरोना मरीजों की संख्या 600 के पार है। वैक्सीनेशन भी देर से हुआ लेकिन शुरू हुआ, लोगों में जागरूकता आई है। लोग अब सड़क पर कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब कुछ है, जिला प्रशासन सख्त हाँ, है मैं बीच और इस में बात आपको रोकना जी, चाहूंगा कि कुल मिला के जो स्थिति दिख रही है उससे ये लगता है कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि सब कुछ लोगों पर छोड़ दिया जाए कि भाई जिम्मेदारी आम लोगों की है और बाकी किसी की नहीं है, शासन प्रशासन सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बावजूद बिल्कुल नहीं। जी, जिस जी, जी। तरह आज हमने देखा है कि लोग बिलासपुर में किस तरह का लॉकडाउन कब तक लगेगा या क्या लगेगा या इस तरह के सवालों के साथ बाजार में जिस तरह से उमड़ते हुए दिखाई देते रहे हैं, इससे भी लगता है कहीं न कहीं कि इस पर भी एक सिस्टम, एक कहीं न वो बनाए रखने की ज़रूरत है, जिससे कि अधिक से अधिक जो है स्थानों में एक जी, सिलसिलेवार लोग पहुँचे और मतलब बाजार भी व्यवस्थित ढंग से, अगर जब तक चल रहा है, लॉकडाउन कब लगेगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर जब जी। तक बाजार खुले हैं और चल रहे हैं, तब तक उसमें एक व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये भी कहीं न कहीं लगता है। बिल्कुल, एक ट्रेंड भी मान लीजिए ना, रायपुर में जब भी लॉकडाउन लगा है तो बिलासपुर उससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि बहुत कुछ तासीर, 2 बड़े महानगर हैं छत्तीसगढ़ के, तो जैसे ही रायपुर में कुछ हलचल होती है तो बिलासपुर पर उसका असर दिखता है। रही बात आपकी कि जनता खुद अवेयरनेस हो जाए, खुद जागरूक हो जाए, अगर ऐसा होता तो शायद 15 दिन पहले ही ये कोरोना नियंत्रण में रहता। मानसिकता है ये बिल्कुल। आप देखिए कि नाइट कर्फ्यू हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, समय घटा दिया गया, 6-7 बजे कर दिया गया, तब भी भीड़ है। तो जनता के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव कितना पड़ेगा, जब तक उस पे सख्ती नहीं की जाएगी, जनता घर से निकलेगी ही और नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है। लॉकडाउन चेन तोड़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। चेन टूटेगा तभी कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ हद तक रुकते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल, ठीक और बात है। मामले में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज रायपुर से कोरबा प्रवास के दौरान राजस्व मंत्री भी बिलासपुर में रुके। ये भी प्रश्न पूछा गया था
कि आप बताएं, आप बीजापुर भी गए, रायपुर में भी बैठक में रहे, आप ये बताएंगे क्या कि क्या बिलासपुर में भी लॉकडाउन लगेगा? क्या सर्वाधिकार कलेक्टर के पास है, उन्हें लगेगा कि मामला नियंत्रित है या अनियंत्रित है, उसके अनुसार जो उनका फैसला होगा उसके बाद लॉकडाउन लगेगा। निश्चित रूप से अब हम आने वाले समय का तो इंतजार करेंगे और लोगों से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो अपने तरफ से निश्चित उन सावधानियों को जरूर बरतें जिससे लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों को पहले ही रोका जा सके। और इसके आगे आज कोई अपराध जगत और क्षेत्र की प्रमुख दूसरी खबर हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक तो राजनीतिक खबर है, राजनीतिक खबर जैसे कि अभी बताया कि राजस्व मंत्री का यहाँ आना रहा और बड़ा अल्प प्रवास रहा, रुकना और जाना। उस दौरान एक प्रश्न उठा कि जब क्षेत्र में या प्रदेश में नक्सली हमला हुआ तब उस समय आपके मंत्री असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आरोप कौन लगा रहा है? आरोप लगाने वाले डॉक्टर रमन सिंह है, धर्मलाल कौशिक है, ये अमर अग्रवाल है या अजय चंद्राकर है। इनसे पूछना चाहता हूं, 15 साल में क्या ताड़ मेटला घटना याद है? जनता नहीं भूली है, आप भूल चुके होंगे। झीरम हत्याकांड याद है? उस समय ये कहां थे? उस समय तो प्रदेश में ही थे। उनको ये पता होना चाहिए, बयान देने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए कि जैसे चुनाव हो रहा है आसाम, तमिलनाडु या पश्चिमी बंगाल में, उनके नेताओं का भी कैंपेनिंग वहां चल रहा है। जाहिर सी बात है, बड़ा दल होने के नाते हमारी भी कैंपेनिंग चल रही है, वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। फिर भी जैसे मुख्यमंत्री ने सुना और तुरंत वापस आए। मैं खुद बीजापुर गया, राजस्व मंत्री बोले, जवानों से मिला और उचित कदम उठाए। हाँ, हिड़मा के पत्र के बारे में भी एक सवाल उठा कि हिड़मा मांझी पत्र दिया है, धमकी दी है सरकार को। कहा मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का बयान नहीं दूंगा। हाँ नहीं, शहर की एक वो जी राजस्व मंत्री हैं और वो उनसे नक्सल मुद्दे पर, मुठभेड़ के मुद्दे पर प्रश्न हुआ और उन्होंने आरोप प्रत्यारोप के तर्ज पर जो बातें रखी। मैं ये जानना जी चाहता हूं कि क्या अभी एक हफ्ते नहीं गुजरे हैं, तखतपुर में एक व्यक्ति की मौत जो है वो सिस्टम की लापरवाही से हुई, ये सवाल भी क्या उनके सामने उठा और क्या उठा इसका है कोई जवाब सामने आया? ये सवाल उठा है। जिस तरह से उठा है उसी तरह से स्किप भी हुआ है। हम्म। सिस्टम और व्यवस्था को लेकर जब आई बात, तो या तो उनको जानकारी नहीं है, ये शो करने की कोशिश की गई है, और उन्होंने एक सिरे से स्किप किया है कि हमें इसके बारे में जानकारी जैसी मिलेगी हम आपको बताएंगे। हाँ, अभी आपका एक सवाल और एक बात थी कि यहाँ एक आपराधिक घटना घटी है। घटना पुरानी है, घटना पुरानी है और दो गुटों के, जूना बिलासपुर के आसपास, बावली के क्षेत्र के आसपास दो गुटों में लड़ाई हुई और व्यक्तिगत लड़ाई थी, और धीरे धीरे वो एक दूसरे के दो बड़े गुट बन गए। और ये लड़ाई एक दो बार नहीं हुई, तीन तीन बार हुई, और अंतिम बार जब लड़ाई हुई तो चाकूबाजी हो गई। इसमें चाकूबाजी की घटना के बाद दोनों पक्षों ने आके तत्कालीन समय रिपोर्ट लिखवाया। आज एकाएक ये मामला तब सामने आया जब मेकाहारा में जिसे चाकू लगा था उस युवक ने दम तोड़ दिया। उसके माँ बाप परिजन सिटी कोतवाली को घेर लिए। यद्यपि पुलिस को इस दौरान बहुत मशक्कत करनी पड़ी, कार्रवाई होगी। और निमेश बरैया जो सीएसपी है सिटी कोतवाली को, उन्होंने समझाइश देकर लौटाया है। उन्होंने खुद बताया है कि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज है, मामले की तहकीकात चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम उचित कदम उठाएंगे। ठीक ठीक। आज की मैंने शहर की प्रमुख खबरें यही थी। इस सब की जानकारी देने के लिए भास्कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें चलते चलते कि अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे, यह शो अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो, हमारे शो के बारे में पहले ही नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपेक्षा करेंगे कि स्वतंत्र पत्रकारिता की हौसला अफजाई के लिए आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। अगले शो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।